नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आपके साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। भाजपा ने गहलोत सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। न्यास के प्रशासन शहरों के संग अभियान अब सामुदायिक भवनों में लगेंगे, अलवर न्यूज की खबर का हुआ असर। टपुकड़ा क्षेत्र में लंपी डिजीज से होने लगी गौवंश की मौत, गौवंश पालकों के लिए डिजीज बनी मुसीबत। रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने निकाली आक्रोश रैली, रिटायर्ड कर्मचारियों ने पेंशन दिलाने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना पुलिस ने रेलवे परीक्षा में नकल करते हुए एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से नकल सामग्री बरामद की है। सदर थाने के सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह ने बताया कि 24 अगस्त को दोपहर चिकानी के पास स्थित MITRC कॉलेज में रेलवे की लेवल 1 की परीक्षा थी। पुलिस को सूचना मिली कि एक छात्र है जो नकल कर रहा है, उसके पास नकल सामग्री है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में लिया। कॉलेज प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सुनील शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उसके कब्जे से 1 से 100 तक सवालों के जवाब की आंसर की थी। उन्होंने बताया कि पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है कि इस परीक्षा में नकल गिरोह से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल आरोपी सुनील को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस ने आरोपी का PC रिमांड लिया है। कल दोपहर की पाली में एक एग्जाम हो रहा था रेलवे के लेवल 1 का, जिसके दौरान हमें कोई सूचना मिली कि एक विद्यार्थी जो परीक्षा दे रहा है उसके पास में नकल का सामग्री है। इसी कारण हमारी और उसको डिटेन किया। उन्होंने FIR दी है कॉलेज प्रशासन द्वारा, जिसमें मुकदमा दर्ज किया जाकर सुनील शर्मा पुत्र गोविंद शर्मा इसको अरेस्ट किया जा चुका है। ये परीक्षा में और जो नकल करवाने वाले गैंग हैं इसके सहयोगी हैं, उनकी तलाश जारी है। जल्द ही इस परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह की गिरफ्तारी कर खुलासा किया। कौन सी कॉलेज थी सर? ये चिकानी रोड पे MIRTC कॉलेज का। अच्छा, तो इसमें सर क्या क्या जब्त किया गया है इसके कब्जे से? एक लड़के के पास में 1 से लेकर 100 नंबर तक है, उसमें आंसर की का है हस्तलिखित, उसके बाद सब काम गिरफ्तार किया। गोविंदगढ़ कस्बे में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियां जोरों पर चल रही है। गांव में पंचायत स्तर पर खोले गए सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में पहली बार सभी विद्यालयों में राज्य सरकार की ओर से खेलों में प्रतिस्पर्धा को लेकर इन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन पंचायत स्तर पर सभी स्कूलों में आयोजन किया जाएगा। ये खेल प्रतियोगिता 29 अगस्त से शुरू होंगे। गोविंदगढ़ कस्बे के पास ग्राम नसवारी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ओलंपिक खेल में अध्यापकों ने भी इन खेल प्रतियोगिता में भाग लिया और अध्यापिकाओं ने भी छात्राओं के साथ खो-खो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल सहित अन्य प्रतियोगिता में भाग लेकर छात्राओं को खेल के गुर सिखाए। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली छात्राओं में इन खेलों को लेकर जोश देखने को मिला और तैयारी करने में जुटी रही अध्यापकों ने भी छात्रों के साथ पसीना बहाकर कड़ी मेहनत की। विद्यालय प्रबंधन की ओर से राहुल वर्मा ने बताया कि इन ओलंपिक खेलों को लेकर सभी छात्र व स्टाफ में उत्साह है और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करवाई जा रही है। इस विद्यालय में शारीरिक शिक्षक नहीं होने के बाद भी सभी स्टाफगण मिलकर इन प्रतियोगिताओं को पूरी करवाएंगे। ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन 29 अगस्त से राजस्थान के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में किया जा रहा है, जिनमें ग्रामीण परिवेश के सदस्य और विद्यालय के कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं को सम्मिलित किया जा रहा है, जिसके तहत गांव में होने वाले लोकल गेम कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट खिलाया जा रहा है और इसके लिए सभी विद्यालयों में युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, जिससे राजस्थान के ग्रामीण परिवेश से प्रतिभाएं निकले और वो अपना खुद का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने विद्यालय का, अपने राज्य का नाम रोशन करते हुए नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलकर अपने देश का भी नाम रोशन करें। कौन सा स्कूल है ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नसवारी, ब्लॉक गोविंदगढ़, जिला अलवर। एनीवी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया। थाने के सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि
200 फुट रोड पर 3 व्यक्ति शराब पीकर खड़े हुए हैं और उनके पास हथियार हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर रवाना हुई और 200 फुट रोड पर खड़े तीनों व्यक्तियों को पकड़कर उनकी जेब से तलाशी ली, जिस पर उनकी जेब से एक जिंदा कारतूस और देसी कट्टा मिला। पूछताछ की तो एक ने अपना नाम ताहिर निवासी मन्ना का, सुनील निवासी शिवाजी पार्क और दयाल सिंह शिवाजी पार्क का रहने वाला बताया। सुनील ने बताया कि आरोपी ताहिर ने दयाल सिंह और सुनील को 2000 रुपए में देसी कट्टा बेचा था, जिस पर आरोपी ताहिर से 2000 की राशि बरामद की। सुनील, दयाल सिंह और ताहिर को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों आरोपियों को 3 दिन का पीसी रिमांड मिला है। क्या मामला है? ये कल दिनांक 24/8/2022 को प्रकाश एएसआई जी जो थाने से वो गश्त में थे, उनको जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 200 फुट रोड पर 3 जो व्यक्ति हैं जो शराब पी रखी है और उनके पास हथियार हो सकता है। इस सूचना पर मुखबिर बताई स्थान पर वो पहुंचे तो वहां पर 3 लड़के जो शराब पिए हुए थे वो मौजूद मिले। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास एक देसी कट्टा व एक कारतूस मिला। जिन तीनों के नाम हैं, एक का नाम सुनील उर्फ सोनू है, उसके पिताजी का नाम महेंद्र सिंह, जो नीमराना तहसील के अंदर लंगली बलाहीर गांव है। प्रेजेंट में वो किराए पर शिवाजी पार्क में रह रहा है। एक उसके चाचा का लड़का है, उसके चाचा का लड़का नाम दया सिंह है, पिताजी के नाम राम किशन। तीसरा आदमी जो है मन्ना काका था, उसका नाम है ताहिर खान, पिताजी आशीम खान। तो उन तीनों ने बताया कि जो ताहिर है ये एक देसी कट्टा इनको बेचा था 2000 रुपए में। तो ताहिर से बेची हुई राशि 2000 रुपए बरामद की गई। वह सुनील से एक कट्टा, उसके ताऊ के लड़के जो दया सिंह है उससे एक कारतूस बरामद किया, जिनको आज न्यायालय में पेश करके 1 दिन का पीसी रिमांड लिया है। उनसे पूछताछ की जाएगी कट्टा कहां से लेकर आए, कल न्यायालय में पुनः पेश। गोविंदगढ़ कस्बे में नगर पालिका में प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में दीपावली से पूर्व बाजारों में लाइट की व्यवस्था, नालियों की सफाई, कच्ची नालियों को पक्का करवाने, बाजारों में सुबह और शाम को सफाई व्यवस्था, बाजारों में कैमरा लगवाने को लेकर प्रस्ताव लिया गया। कस्बे में सुअरों के बढ़ते आतंक को भी मीटिंग में विधायक के समक्ष उठाया गया। उपखंड अधिकारी रेखा मीणा को भी सुअरों के आतंक की मिली शिकायत को भी पार्षदों ने भी इस मीटिंग में मुद्दा उठाया, जिस पर विधायक की ओर से समस्या का समाधान की बात भी कही गई। नगर पालिका की पहली बैठक में चेयरमैन उर्मिला सजय मेठी सहित सभी पार्षद ने विधायक साफिया खान का स्वागत किया। मीटिंग में नगर पालिका के अधिकारी विक्की शर्मा सहित पार्षद मौजूद रहे। सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आज प्रथम बार यहाँ पर साधारण सभा की मीटिंग की गई है और इसमें जो हमारे पार्षदों ने चाहा वो प्रस्ताव दिए गए हैं। पार्षदों ने कहा था नाली व्यवस्था सही नहीं है, इसको सही कराना है, सफाई अच्छी होनी चाहिए, लाइटें अच्छी होनी चाहिए, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क बननी चाहिए, सिक्योरिटी के हिसाब से कैमरेज लगने चाहिए। तो वो सारे प्रस्ताव यहाँ दिए गए हैं। फिर सभी पार्षदों को कहना था, अभी पड़ोस हमारे रामपास की जो पंचायत है उसमें बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। तो उसके बच्चे को नौकरी देने का प्रस्ताव यहाँ दिया गया है कि यहाँ उसको नगर पालिका में दी जाए, फिर यहाँ के माध्यम से ऊपर अधिकारियों का जाया जाएगा मंत्री तक, फिर उसको कोशिश करेंगे कि इसी नगर पालिका में परमानेंट हो जाए, क्योंकि एकदम घर के पास भी है और ये नगर पालिका खुद में सरकार होगी। इस तरह के पैसे नगर पालिका लेती है। हमने रामगढ़ में 3 नगर पालिकाएं बनाई हैं, इसी मकसद से बनाई है कि जो ग्राम पंचायत है उसका काम से यहाँ पॉसिबल नहीं है कि विकास हो पाए, साफ सफाई हो, सड़क हो, बजट कम होता है। नगर पालिका से इतना अधिक बजट आता है कि गोविंदगढ़ कस्बा अलवर कस्बे से भी ज्यादा अच्छा बन सकता है अगर सभी पार्षद एक होकर इसमें काम करेंगे। कठुमर थाना क्षेत्र के गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में चल रहा है। घायल शिवली ने बताया कि 25 बीघा जमीन पर न्यायालय ने स्टे लगा रखा है, जिस पर दूसरा पक्ष का परसराम, नथी, मनीषा, विष्णु, पवन, रोहित, थान सिंह हुकुम जमीन की नींव खोद रहे थे। तभी दूसरा पक्ष का शिवली कठुमर तहसीलदार से मिलकर अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वो नींव खोदते हुए लोगों की मोबाइल से वीडियो बनाने लगा, तभी परसराम के परिवार के लोगों ने उस पर लाठी फरसी से हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद जैसे ही इस मामले की सूचना शिवली के परिवार के लोगों को मिली तो उस शिवली के पिता, उसकी पत्नी और उसकी बहन मौके पर पहुंची तो उन पर भी परसराम
के परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। झगड़े में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। मैं सब कठुमर से आया और खेत है, फिर सब लोग वहाँ पे मतलब स्टीव आई पड़ी तहसीलदार साहब की, तहसीलदार साहब ने भेजो तो उस पर काम चल रहा है, तो मेरे को तो जाके बता। तो मैं सड़क जा रहा हूँ, ना कि खेत में घुसो, कुछ भी नहीं घुसो। और परशुराम आया साहब लठिया लेकर, लठिया दी धागा फिर फावड़ लिया। अच्छा, फिर वो सारा आ गया एकदम। कौन कौन लोग आए थे? परशुराम, हुकम, अनीता, मनीषा, नथोली, विष्णु, पवन, रोहित, धन सिंह, सारा वो तो 10-12 है साहब। अच्छा, फिर क्या हुआ? कर दिया सब ने, कर दिया सब, कूटा पीटो कर दिया। आपके किन के लगी है? हमारे अर्चना, आरती, पिताजी भोले, ये सारा। और आपके? शिवली बोल दे, शिवली। क्या नाम है आपका? शिवराम। अच्छा, उसके बाद पुलिस आई थी क्या मौके पर? नहीं पहुंची। ना साहब ना पहुंची। तो रिपोर्ट दर्ज कराइए क्या? ना कराए साहब, कराएंगे। किस बात को लेकर हुआ है झगड़ा? जहाँ पे स्टे लगे पड़े उसको नीम खोद रहा जबरदस्ती। कौन खोद रहा? बताओ 25 ईयर खेत 25 ईयर खेत है, वो हम नीम खोद रहा हूँ। कौन खोद रहा था? आधा का हिस्सेदार हमें। कौन खोद रहा था? वो परशुराम, अच्छा। अनीता, हुकम, ये सारा। अच्छा, मैं तहसीलदार साहब के मुँह से आया अच्छा कि अब कार्य चल रहा था तो उस पर बता हमको। मैं आ रहा सड़क सीधो, हाँ को बताओ साहब ने तो वो जुड़ दे दिया वाला 4 लोगों के लगी आप? हाँ, हमारे 4 लोग। सदर थाना क्षेत्र के तुलेड़ा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में चल रहा है। झगड़े की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस तुलेड़ा गांव पहुंची और घायलों को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया और मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। सदर थाने के हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि तुलेड़ा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां समसू और अल्लू के परिवारों के बीच में लाठी भाटाजंग हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस पर पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उनका इलाज चल रहा है। हाँ सर, बताइए क्या मामला? आज तारीख 25/8/2022 को करीब 1 बजे दिन की बात है। तुलेड़ा गांव में समसू और हल्लू दोनों पक्षों में रास्ते के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष में 8 मजरूर हैं और एक पक्ष में 5 मजरूर हैं। दोनों में फ्री फाइट हुआ है। मजरूरों को इलाज करवाया जा रहा है, जांच जारी। टोटल कितने लोग घायल हैं? 8 और 5 13। अच्छा, तो किस तरह की सूचना मिली थाने पर? थाने पर आए थे फूट करके ये तो। अच्छा, झगड़ा करके थाने दोनों पक्ष आए थे, अस्पताल लाए हैं, इलाज करवा रहे हैं। किसी ने FIR दी नहीं है, मिलने पर दर्ज कर ली जाएगी। किस चीज से झगड़ा किया है इन्होंने? इन्होंने लाठी पत्थरों से झगड़ा किया। अच्छा, 2 पक्ष के लोग घायल? दोनों पक्ष के लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह, हेड कांस्टेबल, चौकी इंचार्ज भादरपुर, थाना सदर अलवर। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं।
5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। डीसीबी बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में 2 आरोपी सहित एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 बाइक बरामद की है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक ईश मोहम्मद ने बताया कि परिवादी राम कुमार निवासी डडीकर ने कोतवाली थाने पर आकर रिपोर्ट दी कि वो अपने गांव से आटे वाली गली में सामान खरीदने आया था और उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी। उसके बाद उसकी बाइक चोरी हो गई, जिस पर बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। सीसीटीवी कैमरास की मदद से आरोपी अजय जोगी निवासी बीच का मोहल्ला मुंशी बाजार और अजय कुमार गुगलिया निवासी हजूरी गेट को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर आरोपियों से पूछताछ की, जिस पर दोनों आरोपियों ने बताया कि उनका साथी दौलत कुमार कबाड़ी का काम करता है और शहर से चोरी की गई बाइक को खरीदता है, जिस पर कबाड़ी दौलत राम को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही से 4 बाइक पुलिस ने बरामद कर ली। पकड़े गए तीनों आरोपी शातिर और सूने इलाके से बाइक चोरी का काम करते हैं। क्या मामला है? मुकदमा नंबर 805/22 में गिरफ्तार शुदा मुलजिमान अजय जोगी पुत्र श्री मुंशीलाल निवासी हजूरी गेट बीच का मोहल्ला थाना कोतवाली से वह दूसरे मुलजिम अजय गुगलिया पिता का नाम सुखराम निवासी झंडे वाले हनुमान के नीचे थाना कोतवाली अलवर से मुकदमे में पूछताछ की गई तो अन्य शहर के अन्य इलाकों से चोरी की गई और 3 मोटरसाइकिल और बरामद हुई। उनकी निशानदेही से अजय कबाड़ी वो दौलत कबाड़ी से 60 फुट रोड साहू बस्ती में जो है किराए के मकान में रहता है उससे बरामद किया। तो ये किस तरह चोरी करते थे और क्या करते थे? ये शहर में सूनी गलियों से और जहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती थी वहां से ही मोटरसाइकिल चोरी। कबाड़ी को बेच देते, क्या करते हैं? कबाड़ी को बेच देते। अच्छा, तो कबाड़ी का क्या नाम है? कबाड़ी का नाम है दौलत पुत्र श्री सूरज खींची निवासी आखेगढ़ थाना नदबई जिला भरतपुर का रहने वाला है, जो हाल किराएदार साहू कॉलोनी 60 फुट रोड का निवासी। तो इसमें परिवादी कौन था जिसने अपन को? परिवादी राम कुमार सनौप श्री राधा किशन जाति गुर्जर निवासी डडीका थाना सदर का निवासी 20 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। कोतवाली थाना पुलिस ने सड़क पर पैदल जा रहे राहगीर से मोबाइल छीनने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल बरामद कर लिया। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल प्रेम निराला ने बताया कि परिवादी हरपाल जाट निवासी कोट कासिम ने कोतवाली थाने पर मौजूद होकर रिपोर्ट दी कि वो स्कीम नंबर 1 में मोबाइल पर बात करता हुआ जा रहा था, तभी पीछे से बाइक पर 2 युवक आए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस पर कोतवाली थाने में मोबाइल छीनने का मामला दर्ज किया और खोजबीन की गई। पुलिस ने आरोपी वसीम अकरम निवासी पाटा गांव और मनीष उर्फ गोलू निवासी कृषि उपज मंडी एनईबी को धोबीघट्टा स्थित हीरावास स्कूल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल बरामद कर लिया। मुश्किल हरपाल सिंह जी रहने वाले ये कोट कासिम के स्कूल नंबर 1 में रहते हैं। ये सायकालीन स्कूल नंबर 1 में मोबाइल पर बात कर जा रहे थे तो कुछ 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आए और बात करते हुए राहगीर से उसे छीन के मोबाइल ले गए। स्कूल ने थाने पर रिपोर्ट दी थी, जो अब तक अनुसंधान किया जा रहा था उसमें तलाश दोनों आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है दोनों आरोपी? वसीम अकरम सनौफ आसमदीन है, जो पाटा नौगांव का रहने वाला है। दूसरा मनीष और गोलू सनौफ लक्ष्मण सिंह भी आसमपुर का रहने वाला है। अच्छा, और दोनों को कहाँ से गिरफ्तार किया? दोनों को ये गिरफ्तार अपने यहाँ पे अपनी जो एक काम धोबीघट्टा की छीरा स्कूल है साइड से दौरान गश्ते सूचना करके थाने पर लाए। पूछताछ की बाद पूछताछ दौरान और नाम जब खुलासा होने के बाद मोबाइल बरामद कर लिया? मोबाइल उनको बरामद कर लिए, बता दिए मोबाइल हमारे पास ही जो बिक नहीं पाया था कि हमारे घर पे रखा बरामद।
आज न्यायालय पेश किया? आज पेश न्यायालय में किया जाएगा। शहर कोतवाली पुलिस ने लादिया मोहल्ले में अवैध रूप से देशी शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि कोतवाली थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति लादिया मोहल्ले में सफेद कट्टे के अंदर शराब भरकर बेच रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर रवाना हुई और पुलिस लादिया मोहल्ला पहुंची, जहां पर एक व्यक्ति शराब बेचता हुआ मिला। पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में आरोपी मनीष शर्मा निवासी लादिया कच्ची बस्ती को गिरफ्तार किया। कल रात्रि दौरान गश्त सूचना मिली थी कि कचहरी गेट के पास, लादिया गेट के कचहरी के पास उस पर एक व्यक्ति देसी शराब की बिक्री करने के लिए खड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंचे तो वहां पर मनीष सनोप हुसैन शर्मा निवासी लादिया गेट मिला, जिसे कब्जे से 42 पौवे देसी शराब के मिले, जिसे मुकदमा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है अनुसंधान कर। शराब भी बरामद की है। 42 पौवे थे घूमरिया देसी मद में। क्या पहले से भी कहीं बेचता था या पहली बार ही? वो तो रिकॉर्ड देखने के बाद पता पड़ेगा, लेकिन रात को खड़ा था बेचते। टपुकड़ा तहसील क्षेत्र के करीब 20 गांव में लंपी स्किन डिजीज बीमारी ने अपने पैर पसार दिया। आज पाटन कला गांव से एक गाय की मौत होने की खबर आई। वहीं क्षेत्र के शाहपुर, सिंहपुर, बनबीरपुर, खोरी, खिदरपुर, पाटन कला सहित लगभग 20 गांव में लंपी से गौवंश ग्रसित है। राजकीय पशु चिकित्सालय टपुकड़ा के प्रभारी डॉक्टर दिलेर सिंह ने बताया कि जहां से भी सूचना मिलती है हम तुरंत वहां पहुंचकर गायों का इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ देसी दवाई बताई जाती है, जिनके देने से बीमारी का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आज पाटन कला गांव में एक गाय की लंपी बीमारी से मौत हो गई। जिस तरह से बीमारी महामारी बनती जा रही है, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ज्यादातर दुधारू गायों में ही बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने अलवर जिले से कर्मचारियों की मांगों के लिए राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर कर्मचारी जागृति अभियान का आगाज चित्रगुप्त छात्रावास में किया। कार्यक्रम में जयपुर से प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा, शिक्षक संघ के संरक्षक सियाराम शर्मा, महामंत्री कर्मचारी महासंघ विपिन प्रकाश शर्मा, कार्यकारी नरसिंह प्रदेश अध्यक्ष भूदेव धाकड़, कार्यालय मंत्री गोवर्धन सिंह, मंत्री संरक्षण सुरेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिजेश कुमार, प्रदेश महामंत्री प्रबोधक विकास शर्मा अलवर पहुंचे, जिन्होंने की पहुंचकर आम बैठक की। बैठक में अलवर जिले से बड़ी संख्या में महासंघ से जुड़े घटक दल, जिनमें शिक्षक संघ सियाराम, शिक्षक संघ एकीकृत प्रबोधक, प्राथमिक माध्यमिक संघ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, रेडियोग्राफर संघ अधीनस्थ व राज्य सेवा अधिकारी संघ, मेडिकल मंत्रालय, शिक्षा विभाग मंत्रालय संघ, पैरा टीचर संघ, सूचना प्रौद्योगिकी संघ, पंचायत संघ व अन्य कई घटक दल के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जयपुर से आए पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की मांग में समस्या के लिए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करते हुए सरकार को चेताया कि कर्मचारियों की मांगों का तत्काल निस्तारण करे, अन्यथा 14 सितंबर से राज्य भर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इस मौके पर जयपुर से पहुंचे पदाधिकारियों ने जिले के कर्मचारी संघों की समस्या सुनी और आश्वस्त किया कि उनकी समस्या के निराकरण के लिए एकीकृत महासंघ पुरजोर संघर्ष करेगा। अलवर जिले के महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश महासंघ को भरोसा दिया कि अलवर जिला आंदोलन में अग्रणी रहकर पूरे जोश के साथ अपना योगदान देगा। ये जानकारी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष करण सिंह ने दी। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नए प्रस्तावित भवन का भूमि पूजन विधि विधान व मंत्रोच्चार के साथ किया गया। संगठन के अध्यक्ष प्रवीण लांबा व सेक्रेटरी हरीश गौड़ ने संयुक्त रूप से बताया कि भिवाड़ी में उद्योगों की समस्याओं को देखते हुए इस बिल्डिंग का निर्माण जल्दी करवाया जाएगा। साथ ही उद्योगों की सभी समस्याओं पर विचार विमर्श करके उनका शीघ्र निवारण करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उद्योगों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के सामने रखकर उनका समाधान भी करवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का गठन हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। इस दौरान कई बार प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाकर अधिकारियों से मिला है और भिवाड़ी की मुख्यतः 2 समस्याएं पॉल्यूशन और सड़कों की समस्याएं उठाई। आंकड़ों की तरफ से आने वाली सड़क को रीको ने तत्परता से लिया और उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। उसी प्रकार NH 8 से सीधी कनेक्टिविटी वाया द्वारकाधीश रोड पर भी काम शुरू हो चुका है। एलिवेटेड रोड शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगी।
एसोसिएशन के माध्यम से भिवाड़ी के उद्योगपतियों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से अधिकारियों के सामने रखा जाएगा। और हमारा ये मानना है कि जब कोई भी समस्या को सही ढंग से रखते हैं तो अधिकारी भी बात सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि वो समस्या जल्दी ही दूर हो। भूमि पूजन पर बीड़ा सीईओ रोहताश सिंह तोमर, एएसपी विपिन शर्मा, जीएमडीआईसी रंजना यादव, रिको यूनिट एके हेड केके कोठारी, एएन सुमित चौधरी व विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इधर भिवाड़ी के उद्योगों से करीब 600 की संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे। संगठन के कोषाध्यक्ष मुकेश शर्मा के साथ फाउंडर मेंबर हरिराम शर्मा, ओपी अग्रवाल, राम प्रकाश गर्ग, सत्येंद्र चौहान, बीबी कौशिक, ब्रिजमोहन अग्रवाल, तरसेम लाल चौधरी, विपिन चौधरी, सुरेश अग्रवाल, योगेश जैन, अजीत खटाना, विजय लोहिया, जयंत सोंदी, इंद्रपाल शर्मा, अनुपम शुक्ला आदि अनेक सदस्यों के साथ अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विशेष प्रकार से ईंटों का प्रबंध किया हुआ था और जितने ही वहां उद्योगपति आए थे सभी ने एक ईंट अपनी ओर से उस भवन निर्माण में अपने हाथ से रखी, जिससे उपस्थित सभी का भवन निर्माण में सहयोग प्राप्त हो गया। उद्योगों से आए उद्योगपतियों व अधिकारियों ने नई एसोसिएशन बनाने पर सभी को बधाई दी और पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। अंत में अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने सभी उद्योगपतियों, अधिकारियों, मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया और सभी से अपील की कि इस नए भवन को जल्द से जल्द पूरा कराने में मदद करें। राजस्थान प्रदेश प्रशिक्षण के अंतिम दिन उदयपुर में चल रहे प्रशिक्षण में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा वांती अक्का ने महिला कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। 23 अगस्त भाजपा महिला मोर्चा अलवर दक्षिण प्रदेश मंत्री पूजा यादव व जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी ने भाग लिया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंद्रा के नेतृत्व में राजस्थान की मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी व जिला अध्यक्ष ने भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती अक्का ने संबोधित करते हुए भाजपा में महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी व पॉजिटिविटी को लेकर किए गए कार्य व महिलाओं को भाजपा पार्टी से जुड़े रहकर कार्य करने और पार्टी के हित में कार्य करते हुए पार्टी की विचारधारा, नीतियों व आचरण व्यवहार के बारे में संबोधित कर मार्गदर्शन दिया। राजस्थान के सभी जिलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनियों के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सराहनीय कार्य बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। इस प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर, राष्ट्रीय प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, पूजा, महिला मोर्चा राजस्थान प्रभारी दिया कुमारी, कपिल मिश्रा आदि ने अपने विचार व आगे की कार्यक्रम व पार्टी की रीति नीतियों के बारे में सभी मोर्चा पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर में आज कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग के लिए कार्यशाला रोटरी के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टीच के तहत आयोजित की गई। अध्यक्ष जितेंद्र खुराना ने बताया कि कार्यशाला में छात्रों को 10वीं के बाद क्या विषय किस आधार पर चुनने चाहिए और कक्षा 12 के बाद किस विषय में क्या अवसर है, यह समझाया गया। कार्यशाला में विज्ञान विषय पर केंद्रीय विद्यालय के महेंद्र नकड़ा, वाणिज्य विषय पर अरिहंत क्लासेस से आशीष जैन, कला विषय पर पूर्व प्रधानाचार्य सुमन यादव ने बच्चों को राह दिखाई और रोटेरियन मनीष जैन ने कार्यक्रम को संचालित करते हुए बड़े रोचक अंदाज में बच्चों को लक्ष्य निर्धारण कैसे किया जाए ये समझाया। रोटेरियन अमित छाबड़ा ने बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी। अंत में क्लब की सचिव शिप्रा वर्मा ने प्रधानाचार्य वचन सिंह व समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं का धन्यवाद देते हुए बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में रुचि जैन की भी उपस्थिति रही। रामभक्त अपना घर शालीमार की ओर से श्री राम मंदिर निर्माणाधीन व तत्व दर्शन सुंदरकांड पुस्तक विमोचन के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन आगामी 1 सितंबर गुरुवार से 10 सितंबर शनिवार तक श्री राम मंदिर अपना घर शालीमार में किया जाएगा। 1 सितंबर को 2 बजे नवनिर्मित तारणहार लक्ष्मी नारायण मंदिर 6 बीघा अपना घर शालीमार फेज 2 अलवर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री राम कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक रोजाना आचार्य अनिल कुमार चतुर्वेदी गुरुजी करेंगे। 10 सितंबर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हवन भंडारा किया जाएगा। पंचायत समिति रामगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत मिलकपुर में मुख्य सड़क से जाटों का बास जा रहे गैर मुमकिन सरकारी रास्ते पर कुछ लोगों के किए गए अवैध कब्जे को खुलवाने पहुंचे ग्राम पंचायत मिलकपुर की महिला सरपंच राम कौर, रामगढ़ तहसीलदार धीरेन्द्र कदम पटवारी कानूनगो और जेसीबी मशीन लेकर मौके पर जाने लगे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने मुख्य सड़क पर ही सरपंच और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ गाली गलौज व बदसलूकी करते हुए महिला सरपंच और तहसीलदार के गाड़ी चालक मानसिंह चौधरी के साथ हाथापाई की। प्राप्त जानकारी अनुसार कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाने आए सरपंच व प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों और चालक के साथ हाथापाई की, जिसकी रिपोर्ट सरपंच मानकौर ने 14 नामजद स्थानीय लोगों के खिलाफ रामगढ़ थाने में बुधवार शाम दर्ज कराई। रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए ग्राम पंचायत मिलकपुर सरपंच राम कौर ने बताया कि ग्राम पंचायत के अधीन
एक सरकारी गैर मुमकिन रास्ता रामगढ़ गोविंदगढ़ रोड प्लांट से जाटों का बास के लिए जाता है, जिस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर बंद कर दिया था। उस रास्ते को खुलवाने के लिए सरपंच ने रामगढ़ तहसीलदार उपखंड अधिकारी को सूचना देकर अतिक्रमण हटा आम रास्ते को चालू करने की मांग की। बुधवार को सरपंच राम कौर, सरपंच पुत्र गुलाब सिंह सैनी, रामगढ़ तहसीलदार धीरेन्द्र करदम, कानूनगो रामेश्वर दयाल और पटवारी जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे। सरपंच राम कौर ने बताया कि मौके पर पहुंचने से कुछ दूर पहले ही मुख्य सड़क पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग लाठी डंडों से लैस होकर आए और उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें अशरु पुत्र हुसैन खान, प्रीतम सिंह, लक्की, जीत सिंह पुत्र ठाकर सिंह, रविंद्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह, राजू पुत्र प्रीतम, भोली, सतपाल सिंह पुत्र लक्की कश्मीर, रंजीत पुत्र ठाकर सिंह सहित कुल 14 लोगों ने इकरार होकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे जनप्रतिनिधि के साथ हाथापाई शुरू कर दी। महिला जनप्रतिनिधि से आरोपी रविंद्र ने बेअदबी भी की। अंत में उन्हें वहां से भागकर अपना बचाव करना पड़ा। इस बारे में आज जैसे ही सरपंच संघ को मालूम चला तो उन्होंने महिला सरपंच के साथ अभद्रता करने वाले आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें धारा 151 में पाबंद कराते हुए राजकार्य में बाद का मामला दर्ज कराया जाएगा। एक तो हमें जिला सरपंच संघ और प्रदेश सरपंच संघ के नेतृत्व से आदेश मिला है कि जो हमारे यहाँ नरेगा का और जो हमारा बहिष्कार चल रहा है, कार्य बहिष्कार सरपंचों का, उसके संबंध में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के नाम से हमने माननीय तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है। और कल एक बहुत बड़ी घटना हमारे सरपंच साथी के साथ, मिलकपुर सरपंच के साथ जो रामगढ़ में घटी है, जिसमें 4-5 पटवारी थे, कानूनगो थे, तहसीलदार साहब थे और सरपंच महिला सरपंच थी, उनके साथ मारपीट हुई है। उसके बावजूद यहाँ के तहसीलदार ने कहा कि साहब ऐसा कोई मामला नहीं था। अगर जब तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम आंदोलन करेंगे और पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाएंगे। अभी हमें तहसीलदार जी ने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ, जिन्होंने कल महिला के साथ अभद्रता की है, सरपंच के साथ अभद्रता जो की है, उसके खिलाफ राजकार्य में बाधा का और मारपीट का मुकदमा दर्ज करा है। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के माचवाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर परिसर में पीठ के तत्वाधान में गुरुवार को गर्भ ग्रहण संस्कार का आयोजन किया गया। शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी मीना खंडेलवाल ने बताया कि इस मौके पर करीब 1 दर्जन महिलाओं का हवन यज्ञ व मंत्रोच्चार के साथ भगवान के द्वारा प्रदत्त अंश का गर्भ ग्रहण संस्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर शक्तिपीठ मंदिर से जुड़े श्रद्धालु, कार्यकर्ताओं सहित अन्य महिलाएं मौजूद थी। आया है वो कोई सामान्य नहीं है, ये भगवान ने दिया हुआ भगवान का एक अंश है ना। तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? कोई हमारे घर आने वाला होता है तो उसकी तैयारी हम करते हैं कि नहीं, कि भाई भाई भाभी आ रहे हैं, माता पिता आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे? कुछ अच्छा उनको खिलाएंगे बना के, कहीं घूमने ले जाएंगे, कुछ जाएंगे तो भेंट सौगातें देंगे। ऐसा हम लोग मन में तैयारी करते हैं कि नहीं? यहाँ पर आपके घर पर भगवान के अंश के रूप में
एक बच्चा आने जा रहा है, आपके घर का मतलब कि चिराग आ रहा है, तो आपको उसके लिए तैयारी में क्या करना है। तो पहली बात है, जो गर्भवती महिलाएं ध्यान दीजिए कि आपको अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। पहली बात, यानी कि आपको खाने पे पूरा ध्यान रखना है। क्या खाओगे आप, क्या खाओगे, बाजार का लाके खाओगे, बाजार की चीज बिल्कुल नहीं खानी पड़ेगी, है ना। बाजार के खाने का मतलब है किसी के बाहर के गंदे हाथों से बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। मतलब घर में आपको जो भी मन होता है घर में ही बनाओ, घर में ही खाओ। दूसरी बात है, हो सके इतना आप सात्विक भोजन करो। अगर तामसी, तीखा, मसालेदार, तेल वाला ज्यादा ऐसा खाओगे, आपको वो पसंद आएगा, जरूर आएगा, मगर उसकी असर आपके बच्चे पे जरूर होगी। क्या होगी, आपका बच्चा तामसी पैदा होगा, यानी कि क्रोध वाला पैदा होगा। अब जब बच्चा हो जाता है और परेशान करता है, गुस्सा करता है, तोड़ फोड़ करता है, अरे तो बहुत गुस्से वाला है, कैसा है बच्चा, किसके जैसा है, मगर किसके जैसा नहीं, तुमने ही उसको गुस्से वाला बनाया है। ये आपका गर्भ आपका बच्चे के लिए एक खेत समान है, और इस खेत में जैसा बीज डालोगे और उस खेत बीज का जैसे परवरिश करके खाद पानी डाल के आप बड़ा करोगे, वो फसल के रूप में आपके पास बच्चा आ रहा है। अब जैसे फसल बीजोगे वैसा ही बीज डालोगे, वैसी फसल मिलेगी, है ना। तो यही बात है कि हमें पूरा अपना गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है कि हम इतनी महान नारियां हैं कि हमें इस देश को अच्छे से अच्छा 100 के बराबर एक बच्चा पैदा होना चाहिए, कि 100 इंसानों को एक तरफ कर दे, ऐसा हमारा एक बच्चा होना चाहिए। शिवाजी महाराज कैसा था, है ना, राणा प्रताप कैसा था, झांसी की रानी कैसी थी, आपको ऐसे बनाने के लिए। गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी कैसे थे, माँ भगवती देवी शर्मा कैसी थी, है ना, परोपकारी। कमला नर्सिंग होम 21 मनुमाग अलवर पर यूरोपियन मापदंडों से बनाए गए राजस्थान के पहले कमला आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन राज्य सरकार की मंत्री शकुंतला रावत ने किया। उद्घाटन समारोह आज गुरुवार को आयोजित किया गया। अब निसंतान दंपतियों को जयपुर दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी। निसंतान दंपतियों के लिए अंडाणु दान, भ्रूण दान, गर्भदान, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी की सुविधा कमला आईवीएफ सेंटर अलवर पर ही मिलेगी। डॉक्टर मीनल सिंह ने बताया कि 5 से 10 साल तक स्ट्रगल कर रहे निसंतान दंपतियों को ये सुविधा अलवर में ही मिलने से उन्हें बहुत राहत मिलेगी। यहाँ पर हर तरह के सर्जन उपलब्ध होंगे। डॉक्टर स्नेह यादव ने कहा कि वे पिछले 40 साल से कमला नर्सिंग होम में सेवाएं दे रही है। अब विस्तार करते हुए कमला आईवीएफ की सुविधा शुरू की गई है। विश्वास है इस फील्ड में भी पेशेंट का पूर्व की भांति ही सहयोग मिलता रहेगा। डॉक्टर रितिका गुप्ता ने बताया कि मातृत्व एक वरदान है और ये महिलाओं का अधिकार है। कमला आईवीएफ सेंटर का उद्देश्य यही है कि निसंतान दंपतियों को दिल्ली का सफर नहीं करना पड़े, बल्कि ये सुविधा जिले वासियों को अलवर शहर में ही मिले। इधर उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने कहा, अलवर में ये ऐतिहासिक कार्य शुरू हुआ है। निसंतान दंपति संतान का सुख देख सकेंगे। ये अलवर जिले के लिए वरदान साबित होगा। डॉक्टर उदय भान और डॉक्टर स्नेह यादव का यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। राज्य सरकार की मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि डॉक्टर यादव दंपति के व्यवहार के चलते बानसूर क्षेत्र सहित जिले भर के अलावा अन्य स्थानों से डिलीवरी केस कमला नर्सिंग होम में ही आते हैं। डॉक्टर यादव ने मां के नाम से ही कमला नर्सिंग होम शुरू किया और अब उन्होंने मां के महत्व को समझते हुए मातृत्व से जुड़ा एक नया कदम उठाया है। महिलाओं के लिए बांझपन एक संकट होता है, जिसका समाधान निश्चित कमला आईवीएफ में मिलेगा। उद्घाटन समारोह में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े ख्यातिनाम लोगों के अलावा अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। हाय, दिस इज डॉक्टर मीनल सिंह। दिल्ली का बेस्ट सेंटर अब आपके शहर में आया है, अलवर को हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ वो इनफर्टाइल कपल्स हमारे पास आए जो पिछले 5 साल या 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हों। आप ऐसे समझो कि आपको बेस्ट वर्ल्ड क्लास बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके डोर स्टेप पे आया है। वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग, आईवीएफ, इक्सी, egg donation, surrogacy, IMSI, blast culture, laser hatching, everything. Okay. Number 2, we people are from a community जहाँ पे हमारे पास बेस्ट embryologist,
बेस्ट एंड्रोलॉजिस्ट जो आपका आईवीएफ, टीसा, बायोप्सी, स्पर्म्स, अगर आपके शुक्राणु नील हैं, आपके स्पर्म्स में कोई प्रॉब्लम है, हर तरह के हमारे पास सर्जन, एवरीवन इज अवेलेबल। हमारी ह्यूज टीम है। वी आर ब्रिंगिंग यू द बेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि अभी राजस्थान का एक तरह से ये बेस्ट सेंटर बनने वाला है। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर स्नेह यादव 40 साल से कमला नर्सिंग होम में कार्यरत हूँ और समाज को सेवाएं दे रही हूँ। हमें बहुत समाज का विश्वास, इज्जत, रिस्पेक्ट मिला है और हम अपनी सेवाओं में विस्तार करने वाले हैं कमला आईवीएफ के जरिए। आईवीएफ एक ऐसी चीज है जो नव दंपति जब बहुत हताश हो जाते हैं तो ये आशा की किरण है जो हम चाहते हैं उन्हें हम दे सके और हमें उतना ही विश्वास और प्यार इस फील्ड में भी मिले तो हम अपनी पूरी सेवाएं अलवर को दे सकें। जी बताएं। आज कमला नर्सिंग होम के अंदर जो आईवीएफ की सुविधा हुई है, ये अपने आप में ऐतिहासिक काम कर रहा है। बहुत से लोग जो जिंदगी में इस बात से परेशान रहते हैं कि हम औलाद का सुख देखें, संतान का सुख देखें, और उससे वंचित रह जाते हैं, तो आखिर तक दुखी रहते हैं। लेकिन उनके दुख को दूर करने के लिए जो डॉक्टर उदय भान जी ने, डॉक्टर स्नेह लता ने ये अपने नर्सिंग होम में सुविधा की है, ये अपने आप में लोगों को एक खुशियाँ देगी, लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। और ऐसे मौके पर उनको मुबारकबाद देता है। अलवर की जनता को इससे बड़ी और कुछ सौगात मिल नहीं सकती। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और हाई क्लास की टीम आई है। सबसे बड़ी एक टीम तो कहीं मिल जाएगी और ऐसी हाई क्लास की टीम सब जगह नहीं मिल सकती। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए धन्यवाद मेरी तरफ से, बहुत ही बहुत। मातृत्व एक वरदान है और ये हर एक महिला का अधिकार है। मैं डॉक्टर रितिका गुप्ता, वर्किंग एज एन आईवीएफ कंसल्टेंट एट कमला नर्सिंग होम अलवर। जैसा कि आपको पता है, आजकल इनफर्टिलिटी, निसंतानता की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और हमारे अलवर शहर में इसके लिए कोई भी प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके चलते लोगों को दिल्ली, जयपुर जाना पड़ता है और उन्हें बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आपकी समस्याओं को देखते हुए ही हम कमला नर्सिंग होम, जो कि 40 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत है, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ टीम का एडिशन कर रहे हैं। हमारे पास आईवीएफ लैब एस्टैब्लिश्ड है जो कि इंटरनेशनल लैब स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है। ऐसी लैब अलवर शहर में पहली बार एस्टैब्लिश की गई है। हमारा उद्देश्य होगा कि हम पूरी लगन और एथिकल प्रैक्टिस, ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको अपनी सुविधाएं प्रदान कर सकें। कमला नर्सिंग होम में आज हम यहाँ पर, वैसे तो हम शुरू से ही देख रहे हैं कि जितने भी हमारे बानसूर के हों डिलीवरी केसेस या फिर अलवर के हों, चाहे हमसे स्वयं से लेकर के और एक कमला नर्सिंग होम का डॉक्टर स्नेह यादव, डॉक्टर उदय भान जी, इनका बहुत ही अच्छा एक जो व्यवहार है, उसी के पीछे पहले वहाँ हॉस्पिटल था, अब ये नया बनाया है तो वो भी, और इनका मैं तो मानती हूँ कि माँ के नाम से इन्होंने, डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल चलाया है, माँ के महत्व को समझा है और मातृत्व से जुड़ा हुआ ही ये हॉस्पिटल है। तो यहाँ मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज का जो वर्तमान समय में है, जिसमें माँ के महत्व जो घटता जा रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर स्नेह यादव, उदय भान जी और इनकी पूरी टीम जो अभी आई है, दिल्ली से डॉक्टर हैं, तो मैं इनको भी बधाई देना चाहूंगी। अभी टेस्ट बेबी ट्यूब से जो कईयों के जैसे बच्चे नहीं होते हैं, तो बांझपन की जो एक समस्या एक महिला के लिए एक बहुत बड़ा एक संकट होता है, उस संकट को दूर करने वाले ये धरती के अवतार में डॉक्टरों को मानती हूँ। इन्हें बधाई देती हूँ, दोनों डॉक्टर्स को और सभी इनके पूरे डॉक्टर परिवार को बधाई देती हूँ कि ये जो भी आए यहाँ से और वो फलीभूत होकर के जाए, वो खाली गोद में आए, खाली गोद लेकर के यहाँ आए, भरी गोद लेके यहाँ से जाए। मैं ऐसी शुभकामना इन्हें देती हूँ। बहुत बहुत पूरे कमला नर्सिंग होम को, डॉक्टर उदय भान, डॉक्टर स्नेह यादव, डॉक्टर रहमान जी की पूरी टीम, डॉक्टर मिनल जिनके की एक टारगेट है उनका, वो यहाँ आकर के ट्रीटमेंट देंगी, तो डॉक्टर मिनल को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, पूरे डॉक्टर परिवार को। डॉक्टर रितिका जी हैं, मैं तो पूरे डॉक्टर परिवार को बधाई देती हूँ कि मंदिर में जो ईश्वर बैठा है वो मन की शांति देता है, लेकिन डॉक्टर्स इस धरा के एक सत्यापित और जीवित ईश्वर हैं जो कि कराहते हुए व्यक्ति को सुख प्रदान करते हैं।
और एक माँ का सुख से जो वंचित है उसको माँ का सुख देते हैं। इन्हें मैं प्रणाम करती हूँ और बधाई देती हूँ कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके यहाँ जो भी आए वो फलीभूत होकर के जाए, ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। कमला नर्सिंग होम और डॉक्टर स्नेह यादव, उदय भान जी, मीनल, रहमान जी और रितिका, सभी को, पूरे डॉक्टर परिवार को। भाजपा की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने बताया कि संपूर्ण प्रदेश सहित अलवर जिले में राज्य सरकार की अन्यायपूर्ण दमनकारी नीति, बेलगाम अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेलगाम भ्रष्टाचार, दलितों पर बढ़ते अत्याचार, पानी संकट, टूटी सड़कें और अवैध खनन के विरोध में राज्य की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा, भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर विधायक संजय शर्मा ने बताया कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को 3.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन सरकार पूरी तरह अपने किए हुए वादों पर विफल साबित हुई है। अलवर जिले में टूटी सड़कें, अवैध खनन, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। आए दिन अवैध खनन बढ़ रहा है। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को बने हुए लगभग 3.5 साल होते आए। 3.5 साल में जो मूलभूत सुविधाएं राजस्थान की जनता को, अलवर शहर की जनता को, अलवर जिले की जनता को मिलनी चाहिए, वो देने में राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से विफल हुई है। जहां एक और हमारे जिले में, हमारे शहर में टूटी सड़कें हैं, पीने को पानी नहीं है, बिजली की भारी मात्रा में कटौती हो रही है, अपराध बेलगाम हो चुके हैं, भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है, अवैध खनन हो रहा है, साधु संत अवैध खनन के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, पुजारियों पर हमला हो रहा है, पुजारी आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, चैन स्थिति घटनाएं बढ़ रही है, डकैतियां हो रही है। सीधा सीधा भावार्थ है कि 3.5 साल में राजस्थान में राम राज की जगह जंगल राज की स्थापना हुई है। उसी को लेकर के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण राजस्थान में अलग अलग चरणों में विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर धरनों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी के निमित्त आज अलवर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट जो अलवर शहर के बीच में स्थित है उसके द्वार पर आज हम सब लोग लेकर गए हैं। धरना समाप्ति के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम इस सरकार की विफलताओं को लेकर के सरकार को बर्खास्त करने के नाम पर ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को सौंपे। आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने पेंशन नहीं मिलने को लेकर बस स्टैंड परिसर में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। इस दौरान काफी संख्या में रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी रैली में मौजूद थे। रोडवेज कर्मचारी नेता हरिओम चुग ने बताया कि रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में रिटायर्ड कर्मचारियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी रोडवेज प्रशासन के नाम की और रिटायर हो गए, लेकिन उनको आज तक पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही। ऐसे में रिटायर्ड रोडवेज के कर्मचारियों को घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि रोडवेज से रिटायर्ड होने के बाद कर्मचारी अपने पेंशन से गुजारा करता है, लेकिन पेंशन भी रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल पा रही। इसीलिए समय रहते हुए सरकार को रिटायर्ड कर्मचारियों पर ध्यान देते हुए उनकी पेंशन पर ध्यान देना चाहिए। आज रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों ने पेंशन नहीं मिलने के चलते सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली है। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, एक तरफ जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं वो चाहे अंगूठा छापी क्यों नहीं हो, उन्हें जिंदगी भर पेंशन मिलती है। वो पेंशन में ऐसी मिलती है जो अपना परिवार का खर्च आराम से कर सकते हैं। उनका मेडिकल फ्री होता है, ट्रेन फ्री होती है, बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जाती है। दूसरी तरफ ऐसे कर्मचारी जो अपनी जिंदगी के 35 से 40 साल तक इसमें सेवा करते हैं, इस प्रदेश की, देश की जनता की सेवा करते हैं, उन लोगों को रिटायरमेंट के बाद जब 60 साल अक्षम हो जाते हैं, इस लायक नहीं रहते को कोई काम कर सके, और अक्सर बीमार रहते हैं, उनको ना तो सुविधा, चिकित्सा सुविधा है, ना उनको पेंशन ढंग की है। पेंशन भी दी जा रही थी, एक पॉकेट अलाउंस दिया जाता है, 1000 रुपए से 2500 रुपए तक दिया जाता है। इस महंगाई के जमाने में इस पैसे से कुछ नहीं चलता। इस संबंध में 2013 में कांग्रेस सरकार ने कोषारी कमेटी बनाई थी। इसी संबंध में बनाई गई थी कि ऐसे जो कर्मचारी हैं जो ईपीएफ 95 से गवर्न होते हैं, उनको किस प्रकार की पेंशन दी जाए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट के बाद उसका कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार आ गई, कुछ नहीं किया उन्होंने। हमें मजबूर होकर कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंच गए, लेकिन हमें उसका कोई फायदा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने हमें उसकी रिलीफ दी, लेकिन बोर्ड ने, जो ईपीएफ का बोर्ड है, उसने उसमें टांग फंसा दी और कह दिया कि जिन लोगों ने ट्रस्ट बने हुए हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें पुणे फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा
और अब हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। और अभी पिछले 5-6 दिनों में जब उन्होंने वहाँ पर हमारी सुनवाई की है, बाकायदा लगातार बहस चली है और जो फैसला है वो उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि कर्मचारियों को उसमें सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा, क्योंकि समझते हैं कि आज सामाजिक ऑब्लिगेशन के लिए, सोशल ऑब्लिगेशन के लिए वृद्धावस्था में इस तरह की सहायता बहुत जरूरी है आज के टाइम में। हमारी ये मांग है कि कम से कम 9,000 रुपये पेंशन दी जाए और उसको महंगाई सूचकांक पर जोड़ा जाए। ये सभी कर्मचारियों को मिनिमम इतना मिलना ही चाहिए और बाकी अधिकतम जो रिटायर हो। नगर विकास न्यास अलवर की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के कैंप फिर से सामुदायिक भवनों में लगाए जाएंगे। पिछले करीब 1 महीने से यहां कैंप बंद किए हुए थे। इस अभियान को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर जनहित को ध्यान में रखते हुए अलवर न्यूज ने प्रमुखता से खबर कवरेज की थी। गुरुवार को यूआईटी सचिव डॉक्टर मंजू ने कार्यालय के नीलामी हॉल में संचालित हो रहे कैंप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्थित कैंप देखकर सचिव ने नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को नोटिस और निलंबित करने की चेतावनी भी दी। अभियान के प्रभारी उप सचिव योगेश कुमार डागुर ने बताया कि 1 सितंबर से सामुदायिक भवन में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सचिव ने निरीक्षण कर अधिकारी कर्मचारियों को अभियान के प्रति लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शहरी आम नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया है, जिसमें हम उनके नियमन पट्टे जारी करना, आवन पट्टे जारी करना और भवन निर्माण स्वीकृति जारी करना, नाम परिवर्तन जारी करना, इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। और भिन्न भिन्न वार्डों में और भिन्न भिन्न हमारे जो सामुदायिक केंद्र हैं न्यास की कॉलोनियों में, उनमें कैंप लगा करके मौके पर ही आम नागरिकों के आवेदन पत्र लेकर के कार्रवाई करके उनको पट्टे जारी कर रहे हैं। अब हमारा तीसरा चरण चल रहा है जो 15 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। इस तीसरे चरण में 15 जुलाई से अब तक हमने 1154 पट्टे जारी कर दिए हैं। शहर 2021 प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 से जो चलाया गया था उससे अब तक हमने 5,266 पट्टे जारी कर दिए हैं। कुल हमारे पास 5,557 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से 5,266 लगभग हमने 98.09% आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया है। इसी प्रकार नाम परिवर्तन 2,469 और एक मुश्त लीज के प्रकरण 2,757, भवन निर्माण स्वीकृतियां 2,774 जारी की हैं और भू उपखंडों का जो पुनर्गठन और विभाजन होता है ऐसे हमने 118 में से 113 प्रकरणों का निस्तारण किया है। हमारा निस्तारण प्रतिशत लगभग 98-96 चल रहा है और हम आगामी 1 सितंबर से भी पुनः योजना बना रहे हैं, जैसा सचिव महोदय के निर्देश हैं कि दोबारा से फिर सामुदायिक भवनों में और इस नीलामी भवन में शेड्यूल जारी करके कैंपों को पुनः नए उत्साह से लगाएं। तो आज सचिव महोदय ने भी निरीक्षण किया, क्या निर्देश दिए हैं? सचिव महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जो भी आवेदक आ रहा है उसको तसल्ली से सुना जाए, उसकी समस्या का नियमानुसार उसको समाधान बताया जाए और जो काम वो अपना लेकर के आ रहा है उसी के अनुरूप उसे अपने यहीं से निःशुल्क आवेदन पत्र दे करके उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करा करके हेल्प डेस्क पे उस आवेदन पत्र को चढ़ा करके और उसको तुरंत निस्तारित करके राहत दी जाए। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।